नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। सिटी बुलेटिन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से हर रोज़ मैं किसी न किसी क्षेत्र की समस्या को मैं बताता हूं, आपको रूबरू कराता हूं। इस समय सिविल लाइन क्षेत्र में खड़ा हूं। इस समय जहां मैं खड़ा हूं, मेरे बगल में एक ऐसा नाला है जहाँ पर ये नाले में जब पानी भर जाता है तो पूरा क्षेत्र गंदगी से भर जाता है और यहीं पर जो है अधिकारी का आवास भी है। लोग इधर से निकलते जाते आते हैं, लेकिन यहाँ से 3 साल हो गए। यहाँ के जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जो यहाँ के पार्षद हैं, कभी आज तक सुधि नहीं ली। एक बार भी देखने नहीं आए कि यहाँ का हाल क्या है। कई बार लोगों ने शिकायत भी किया, लेकिन जरा सा पानी निकलवा दिया गया, लेकिन नाले की ठीक से सफाई नहीं हो पाई। पूरा पानी लबालब भरा हुआ है और जब जरा से बरसात होती है तो पानी ऊपर आ जाता है। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि समस्या जो कि तो बनी हुई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जिस तरह से तीसरी लहर का अब लोगों की अब आशा की जा रही है कि आने का संभावना है, उसको देखते हुए प्रशासन जिस तरह से बड़े बड़े दावे तो कर रहा है, लेकिन दावे हवाई साबित हो रहे हैं। कहीं भी कोई सफाई व्यवस्था ठीक से है नहीं। अयोध्या में जहाँ जहाँ नालियाँ हैं या नाले हैं, उनको ठीक से साफ नहीं कराया जा रहा है और नगर निगम के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो क्षेत्र की सुधि नहीं ले रहे हैं। सिविल लाइन क्षेत्र का पुष्पराज चौराहे से पुलिस लाइन चौराहे के बगल का इलाका। तस्वीरें आप देखें, फेसू कार्यालय भी यहीं है और अधिकारियों के आवास भी यहीं हैं। एक नाला है जो कभी साफ नहीं किया जा सकता है और नाले के गंदगी की वजह से यहां पर गुजरने वाले लोग उसकी दुर्गंध से परेशान होते हैं। जो लोग यहां पर हैं वो भी परेशान हैं। तस्वीरें देखें आप, सिविल लाइन में कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक पीएससी अयोध्या अनुभाग का ये बोर्ड लगा है और इसके बगल में एक नाला है। इतनी गंदगी, डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी संक्रमण बीमारी, ऐसे में नाले की सफाई न होना अयोध्या नगर निगम के दावे की पोल खोलता है। अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की मंशा रखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन अयोध्या क्या ऐसे ही वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी? सबसे पॉश इलाका पुलिस लाइन है, फेसू कार्यालय है, हजारों लोगों का आना जाना होता है और ये तस्वीरें जो बदरंग करती हैं अयोध्या के विकास को। समस्या ये नगरपालिका की थोड़ी सी लापरवाही है कि सामने आगे पुष्पराज चौराहे पे रोड क्रॉस हुआ है नाला, जिसकी प्रॉपर सफाई ना होने की वजह से वो जाम हो जाता है। ठीक है, गंदगी ज़्यादा हो जाने से वो जाम हो जाता है और पूरा का पूरा ये सिविल लाइन पुलिस लाइन चौराहे से लेकर पुष्पराज चौराहे तक ये पूरा नाला हमेशा चौक रहता है। अगर इसको प्रॉपर सफाई पे ध्यान दिया जाए, महीने में एक बार भी अगर प्रॉपर सफाई हो जाए तो ये नाला कभी जाम ना हो। समस्या ये 10 साल से है। कहाँ शिकायत किया आपने इसके लिए? नगर पालिका में कई बार इसकी शिकायत किया गया है, कोई इसमें सुनवाई नहीं होती है। पार्षद से कहा आपने आके? पार्षद से भी 2 बार मुलाकात हुई है, लेकिन कोई सफिशेंट जवाब नहीं मिलता। क्या समस्या? 2 बार उन्होंने सफाई करवाया है, लेकिन वो बहुत दिनों तक नहीं रहता है और तुरंत ही महीने 1.5 महीने में फिर ज़्यादा रहती है यहाँ पर। बस यही है, गंदगी ज़्यादा हो जाती है, नाला चौक रहता है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि लगभग 2-3 सालों से यहाँ पर नाले की सफाई नहीं हो रही है और नाला एकदम डमोडम भरा हुआ है और गंदगी इतनी है कि मच्छर और बदबू इतना तगड़ा है कि यहाँ पर कोई सफाई हो नहीं रहा। अधिकारी लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। सामने अधिकारी का आवास भी है और वो लोग खुद भी परेशान हैं, लेकिन कोई सफाई नहीं हो रही है। किससे शिकायत किया आपने अभी तक? नहीं, शिकायत क्या, लोग अधिकारी लोग आते हैं, 4-5 लोग आएंगे, देखेंगे और देख के फिर चले जाते हैं। कोई आता नहीं सफाई करने वाला। कौन क्षेत्र है ये है सिविल लाइन हाइडल ऑफिस पुष्पराज चौराहा पे। सकते हैं, हम यहीं पे रहते हैं, काफ़ी दिनों से आते जाते हैं, देखते हैं कि नाले में इतना पानी भरा है। नाला कभी कभी बरसात में पूरा रोड जाम हो जाता है, पूरे रोड पे पानी आ जाता है, लेकिन प्रशासन यहाँ की जो सरकार है वो कुछ नहीं देख रही है। काफ़ी दिनों से बगल में बताइए पुलिस लाइन है, पुलिस वाले भी देखते हैं, लेकिन कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। नहीं, ये सब लोग परेशान हैं तो ये सब लोग प्रशासन से शिकायत कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन भी इस समय कुछ भी नहीं कर रही है। आप बताइए, इतना नाला भरा है, इधर साइड में देख सकते हैं, बगल में होटल है, कितनी दिक्कत होती है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। कब से है ये समस्या काफ़ी दिनों से है, लगभग 2 साल हो गए होंगे और पानी जो है नाले के ऊपर आ जाता है। कभी कभी वहाँ पे होटल आप देख सकते हैं गांठ में, मतलब पानी घुस के जाते हैं, पानी के अंदर से होके जाते हैं। क्या नाम? क्या इस क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ठीक होगी या जिस समस्या से लोग यहाँ जूझ रहे हैं इस समस्या का समाधान होगा, ये तो समय बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। अयोध्या के मेडिकल कॉलेज गंजा के शैक्षणिक परिसर में एसएसपी शैलेश पांडे ने अस्थायी पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। पुलिस
चौकी का उद्घाटन करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे ने कहा कि इस पुलिस चौकी के खुल जाने से मेडिकल कॉलेज व आसपास के गांवों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हो जाएंगे, जिससे कोई भी घटना होने पर तुरंत पुलिस मदद के लिए पहुंच सकेगी। दरअसल कुछ दिन पूर्व मेडिकल कॉलेज के छात्रों और स्थानीय ग्रामीणों के बीच मारपीट हो गई थी, जिसके बाद एसएसपी शैलेश पांडे ने मेडिकल कॉलेज के परिसर में अस्थायी पुलिस चौकी खोलने का इरादा किया। चौकी में पुलिस चौकी इंचार्ज समेत महिला पुलिस की भी तैनाती की जाएगी। ये पुलिस चौकी पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के अधीन रहेगी और इसके साथ ही आज मेडिकल कॉलेज में मिशन शक्ति के तहत एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। देखिए, आज यहाँ मेडिकल कॉलेज कैंपस में दो महत्वपूर्ण आयोजन हुए। आज यहाँ कॉलेज परिसर की और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यहाँ एक अस्थायी पुलिस चौकी की शुरुआत आज की गई है। यहाँ पे ऑफिसर और उनके साथ कांस्टेबल्स पोस्ट किए गए हैं। इससे निश्चित तौर पर कैंपस की सुरक्षा और साथ ही साथ आसपास के गांव की सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर होगी। साथ ही साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें इस अभियान के बारे में सभी को जानकारी दी गई और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस प्रोग्राम से एक बेहतर सुरक्षा की भावना यहाँ के स्टूडेंट्स, स्पेशली जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनको मिलेगी और वो अपने आप को और ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी। हम लोगों की इस यहाँ पर पुलिस चौकी की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि हमारे पास करीब 100 छात्राएं पढ़ रही हैं। अभी 100 बच्चे आ रहे हैं, उसमें से लगभग 50 छात्राएं और आने की उम्मीद है। 150 छात्राएं रहेंगी, कुछ महिला कर्मचारी हैं, तो इनकी सुरक्षा के लिए आवश्यकता थी। क्योंकि एक अब रास्ता है, भी रास्ता बंद नहीं हुआ है, तो ग्रामीण इलाका है और यहाँ पे लोग थोड़ा सा छेड़खानी की 1-2 शिकायतें आई थी। उसके बाद इसको देखते हुए, इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए यहाँ पर पुलिस चौकी की बहुत आवश्यकता थी। हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे एसएसपी अयोध्या जी का कि उन्होंने यहाँ पर तुरंत एक ही मांग पर हमारे लिए यहाँ पर पुलिस चौकी की स्थापना की। जैसे पूरी हमारी जो छात्राएं हैं अब थोड़ा सुरक्षित महसूस करेंगी। हमारे फैकल्टी, जो महिला फैकल्टी। अयोध्या में 14 अगस्त को आम आदमी पार्टी की होने वाली तिरंगा संकल्प यात्रा से पूर्व 13 अगस्त को डिप्टी सीएम दिल्ली मनीष सिसोदिया व राज्यसभा सांसद संजय सिंह अयोध्या पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अवाजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रामलला और हनुमानगढ़ी का वह आशीर्वाद लेंगे और साधु संतों से मुलाकात करेंगे। 14 सितंबर को अयोध्या जनपद में आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा है, जिस यात्रा का नेतृत्व पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी करेंगे। यात्रा के में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी शामिल होंगे। 14 सितंबर से पूर्व 13 सितंबर को ही माननीय सांसद संजय सिंह जी और माननीय मनीष सिसोदिया जी अयोध्या जनपद में पहुंच रहे हैं। 2 बजे वो कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। उसके बाद वो अयोध्या जाएंगे, जहां भगवान श्री राम के मंदिर का और जो है वो हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन करेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद रात विश्राम के बाद 14 सितंबर को अयोध्या में होने वाली तिरंगा यात्रा, जो फैजाबाद के गुलाबबाड़ी मैदान से शुरू होगी, गांधी पार्क तक जाएगी, उस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। गुरुवार को हरितालिका तीज व्रत रखकर महिलाओं ने देर रात पूजा अर्चना की। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूरी निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वह अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही वह दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के उद्देश्य को लेकर के भी व्रत रहती हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस दिन मेहंदी लगाने और झूला झूलने की प्रथा है। कुल मिलाकर के हरतालिका तीज भगवान शंकर और पार्वती की आराधना का दिन है। भादो महीना शुरू होते ही नवरात्रि के दिनों की आहट आने लगती है। इसी के साथ बंगाल से आए कलाकारों ने भी अपने हाथों की हलचल तेज कर दी है। कोविड की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच शुरू हुई मां दुर्गा की प्रतिमाओं को मूर्त रूप देने की कवायद। बंगाल के कलाकारों ने बीकापुर के कई स्थानों पर पंडालों में मिट्टी तोड़नी, मां की कलाकृतियों में
दर्शन डालनी और अनेक कलाकारियों के साथ अपनी हलचल तेज कर दी है। ग्राहक मिले या न मिले, दुर्गा पूजा के स्वरूप को लेकर तमाम आशंकाएं इन दिनों हैं, मगर बारहमासी पूजा के मंत्र के साथ रात दिन एक करके मां अष्टभुजी की प्रतिमाओं में कला की जीवंतता डालते कलाकार इस विश्वास से भरे हैं कि मां की सेवा का प्रसाद उन्हें निश्चित रूप से मिलेगा। फिलहाल आने वाले समय में दुर्गा पूजा का स्वरूप क्या होगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है, मगर अभी तो दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर बंगाल से आए कलाकारों का उत्साह देखते ही बन रहा है। ये टाइम पे तो बहुत मूर्ति बयाना हो जाते, लेकिन कोरोना की वजह से बयाना बहुत कम होता है। हाँ, तो 1/3 हुआ केवल। लेकिन ना बिके तो हमारा तो बहुत नुकसान हो जाए, लेकिन क्या करा जाए, यही बिजनेस है इतना। हाँ, 12 मास तो यही काम है। हाँ, वो तो है 12 महीना, माने ये बंगाल में तो ऐसा ही है, 12 महीना में 13 पूजा होता है, लेकिन ये होता है सबसे बड़ा पूजा बोलते हैं, बांग्ला में भी बोलता है बड़ा पूजा। जी हाँ, बिल्कुल जो है दुर्गा पूजा जो है समिति द्वारा, हम लोगों द्वारा जो है लगातार तैयारियां बहुत जोरों के साथ की जा रही है। जिस स्थल पे दुर्गा प्रतिमा बैठना है माँ की, वहाँ की साफ़ सफाई, पंडालात की व्यवस्था लगातार की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं से एक खटक है मन में कि अभी तक कोई जो है शासन प्रशासन द्वारा गाइडलाइन नहीं जारी की गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से पिछले सत्र में मूर्ति स्थापना नहीं होने पाई थी, तो इस वजह से अभी हम लोगों को एक संशय का माहौल बना हुआ है। इस वजह से अभी तक हम लोग जो है कहीं भी मूर्ति को बुक करने से बच रहे हैं कि पता नहीं क्या रिजल्ट आ जाए, क्या गाइडलाइन आ जाए। हालांकि शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि हमें जो है मूर्ति स्थापना करने की, जो है मां की पूजन अर्चन करने की जो है अनुमति दी जाए। समाजवादी व्यापार सभा ने आज एक मंडलीय सम्मेलन के माध्यम से आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताने का संकल्प लिया। शहर के देवकाली बाईपास के पास स्थित एक गेस्ट हाउस में समाजवादी व्यापार सभा के मंडलीय सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री संजय गर्ग ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने व्यापारियों के हित में सबसे ज्यादा काम किया। सम्मेलन में मौजूद सपा के जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के अलावा व्यापारियों के हितों की सोच रखने वाला कोई दूसरा दल नहीं है, यह बात कही। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष श्री श्याम कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा कि व्यापारी एकजुट होकर आने वाले चुनाव में जुट जाएं। व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मनुचा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम के आयोजक व समाजवादी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष सुजीत जायसवाल ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। मंडलीय सम्मेलन कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष व अयोध्या विधानसभा प्रभारी मनोज जायसवाल ने किया। मान सम्मान में कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश भर में जो व्यापारियों के लक्ष्य में जो उनका उत्पीड़न हो रहा है, प्रताड़ित किए जा रहे हैं और उनके ऊपर जो है फर्जी मुकदमे लगवाए जा रहे हैं। जैसे अगर व्यापारियों का अतिक्रमण नहीं है तो अतिक्रमण के द्वारा दिखा कर जो है उनके ऊपर मुकदमे लगवा के उनकी दुकानें बंद करवा दी जा रही है। दूसरी तरफ जो है व्यापारी जो है जीएसटी के उससे परेशान है, उसके भी उपलक्ष्य में आज ये मीटिंग रखी गई थी जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा। जो है इसी तरीके से तमाम व्यापारी मुद्दे थे जिनके उपलक्ष्य में जो है पार्टी द्वारा आज ये मीटिंग यहाँ पर रखी गई। व्यापारियों के हक में जो है गणपति उत्सव का शुभारंभ आज से हो गया। भगवान श्री गणेश पर सिंदूर चढ़ाकर षोडशोपचार से पूजन किया गया तथा लड्डुओं का भोग लगाया गया। गणेश जी की उपासना में अत्यंत शुभ एवं सिद्धिदायक होता है। गणेश चतुर्थी का महात्म्य यह है कि इस दिन विधिवत व्रत करने से श्री गणेश तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। संध्या के समय पूजन करके चंद्रमा देखे बिना अर्घ्य देने का भी विधान है। इस पर्व पर शुक्रवार को अधिकांश परिवारों में गणेश प्रतिमा स्थापित कर 1 दिवसीय, 4 या फिर 5 अथवा 10 दिवसीय तक उनका विशेष पूजन किया जाएगा। पुनः संकल्पित दिवस पर उनका विसर्जन करने का प्राविधान है। रिकाबगंज रोड पर हर साल की तरह इस साल भी श्री गृहस्थ गणेश पूजा समिति के द्वारा गणेश प्रतिमा स्थापित की गई। समिति के आयोजक श्री राम गोपाल जायसवाल के द्वारा गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां आज पूजा पाठ शुरू हुआ है। देखिए, अब की हमारा जो है गणपति जी का जो है 21वां साल है
और इस उपलक्ष्य में जो है हम लोग यही कामना करते हैं कि बप्पा जो है ये महामारी जो मची हुई है इससे निजात मिले और हर नगर के लोग जो हैं या शहर के लोग जो हैं जो भी कारोबारी हैं सबको एक संतुष्टि मिले कि वो अपना व्यापार ठीक से कर सके, जीवन व्यापार ठीक से कर सके। जैसे पुराने 2 साल पहले चल रहे थे प्रोग्राम, उसी प्रकार से खुशहाली फिर से लौटे और धीमे धीमे करके भगवान ने चाहा तो इसको सफल बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। लोग थोड़ा सा दूरी बना कर चलें, थोड़ा सा डिस्टेंस का पालन करें और इसके बाद जो है थोड़ा सा भीड़ में इकट्ठा ना हो, अलग अलग चलें, तभी दर्शन का लाभ भी मिलेगा और इनका फल भी मिलेगा। बप्पा सब यही कामना करते हैं कि जिस प्रकार से 2 सालों से ये महामारी मची हुई है, तीसरी लहर ना आए, यही 2 लहर पे ही ख़त्म हो जाए और पुनः खुशहाली का माहौल व्याप्त हो शहर में।